हेलो फ्रेंड्स, क्षमा करें, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आज है योग डे और सुबह से ही मेरा पूरा शरीर ना जाम हो गया। ये पूरा कंधा गर्दन पूरा दर्द कर रहा है और पूरे शरीर में रात से ही पेन हो रहा था। मुझे ऐसा जैसे बुखार आता है ना, पूरा पेन रहता है ना शरीर में, इस तरह से हो रहा था। लेकिन बुखार तो नहीं है, तो पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी भी मेरे पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है कहीं ना कहीं। तो अब इसे क्या ही बताओ, कैसे बताओ किसी को भी। और ये देखिए, मैंने पंखा बंद कर दिया, उसके बाद भी ये लड़का अभी भी यहाँ सो रहा, उठ नहीं रहा है। मैं उठा रही हूँ, गर्मी भी हो रही है पंखा बंद करने की वजह से। और मेरे को आज कहीं जाना भी था, तो मैंने पूरी अपनी तैयारी कर ली थी, बालों में मेहंदी वगैरह और कलर जो भी काम रहते हैं ना, प्रेस कपड़े निकालना सब। ये देखिए, ये पर्स भी निकाल के रखा हुआ था और ये बैंगल्स वगैरह सारी ही ये देखे। लेकिन मेरे पूरे शरीर ऐसे जाम जाम सा हो रहा था ना, इस वजह से फिर मैंने सोचा रहने दो, नहीं जाती हूँ। हो सकता है फिर आगे जाके और ज़्यादा हो जाए, तो और आने जाने में भी दिक्कत होती ही है। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया जाना। और अब सारी चीज़ें वापस अलमारी में सेट कर रही थी। तो कपड़े तो मैंने सेट कर दिए और बैंगल्स पर्स ये सारी चीज़ें वही की वही रखी है, तो उनको भी अभी करना है। और क्लीनिंग करनी है घर की। एक बार का जो सामान सेट करना होता है वो तो मैंने सारा इधर उधर कर दिया, लेकिन अभी झाड़ू लगानी है और मेरा शरीर जाम हो रखा है। तो मेरी बेटी को बोलूँगी वो कुछ करे, वो करेगी थोड़ी सी सफाई वगैरह। मतलब सफाई तो सारी मैंने ये देखे सारा कर लिया, जगह पे रख दी जितनी चीज़ें होती। लेकिन अब वही है ना कि झाड़ू पोछा करना है, तो वो करेगी। तो मैं बाहर का करके आ जाती हूँ, क्योंकि आज मेरा शरीर ना बिल्कुल साथ नहीं, ये वाला हाथ तो मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। और ये वाला भी अभी मैंने जैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है ना, तो दर्द कर रहा अंदर से। तो अब मैं चलती हूँ, बाहर सफाई करके आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं भी स्नान करके आ गई हूँ और ये देखिए सारा मैंने पूजा का सामान तैयार कर दिया है। 12 बजे मुहूर्त है, तो फिर उस टाइम ही करूँगी, लेकिन सारी तैयारियां कर ली है। इधर मैंने भगवान का पूजन वगैरह भी सारा कर लिया। कलश स्थापना करूँगी तो उसका सारी तैयारी कर ली है। और मेरे पास है ना, ये छोटा ही है मिट्टी का घड़ा। वैसे तो ऐसा मिट्टी का बड़ा घड़ा होता है, उसकी पूजा करी जाती है, पर मेरे पास अभी फ़िलहाल छोटा रखा होता है, तो मैंने इसे पानी भर के रखा है। सारी सामग्री आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ रखी है तैयार करके, ताकि जैसे ही 12 बजेगी और मैं जल्दी से पूजन कर लूँगी। क्योंकि अब तो सही मुहूर्त नहीं है, फिर चल है और इस तरह से सारे मुहूर्त है, तो 12 बजे लाभ है, तो मैं उसी टाइम पूजा करूँगी। मतलब घर की ये सारी पूजा तो हो गई है, लेकिन 11 के दिन हमारे जो करते हैं ना घड़ा रख के, वो मुझे करना है, तो बस वो करूँगी। तो इसी तरह पूजा सब चल रहा है, तो अब मैं जल्दी से कथा सुन लेती हूँ पहले। फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है जूस। आम का एकदम चिल्ड वाला बनाया है। चिल्ड इसलिए कि एक बार डाल दी ना तो एकदम चिल्ड हो गया, ताकि बच्चे तुरंत, अभी मैं चपाती बना रही हूँ, खा लेंगे। और मतलब बच्चे क्या, हर्षित ही है घर पे। मुझे लगता है मैंने आटे को हाथ लगाए, तो एक बार धो लेती हूँ, क्योंकि ये आटे वाले हाथ हुए थे मेरे। और फिर मैंने हाथ शायद धोए नहीं थे, मतलब टच किया था आटे वाले का। तो धोने बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैं ये जूस पीने वाली हूँ। और हाँ गाइस, आज मैंने ये साड़ी पहनी है, बहुत ही हल्की है। ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है, मैं रख के भूल गई थी। आज मेरी बेटी का एक फंक्शन होने वाला है, उसके लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी मैं, और तब मेरी नज़र गई इस साड़ी पे, मैंने निकाल ली। और इतनी हल्की सी है ना, पहनना हल्का सा फील होता है। तो देखिए, इसमें बर्फ है, अभी भी कुछ है इसमें अभी तक। तो देखो, मैंने निकाल लिया जूस, एकदम चिल्ड जूस बना है। और ये अभी मैं रख देती हूँ, बच्चों को देती हूँ। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ऐसा पहना है मैंने। बज गए हैं और अब मैं रख रही हूँ कलश। और इधर मेरे उत्तर दिशा पड़ती है, तो मैं उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके ही कलश रख रही हूँ।
यहीं पर स्थापित, क्योंकि यहाँ भगवान है ना, तो यहीं पर रख दूंगी तो सही रहेगा। ये मैंने रख दिया और ये कलश स्थापित करा। और ये लाल एक कपड़ा है जो कि मैं वैसे तो बड़े घड़े के हिसाब से लाई, लेकिन बड़ा घड़ा तो है नहीं, तो अभी ये छोटा स्थापित करूँ और इसी की पूजा कर लूंगी और पैसे फिर पंडित जी को बड़े घड़े के हिसाब से दे दूंगी और ये वाला भी दे दूंगी। देखो मेरे आज 12:30 तक पानी नहीं पिया, जैसे प्यास तो बहुत भयंकर लगी हुई है, लेकिन फिर भी देखो इतना मैंने रख लिया आज। अब तो मैं तुरंत पूजा कर रही हूँ और एक बार और कथा सुनूंगी और तुरंत पानी पीने वाली। एक बार की मैंने कथा कर ली थी जब मैं पूजा कर रही थी ना सुबह, उसी वक्त। आज की ये जो ग्यारस है इसे निर्जला ग्यारस बोलते हैं और भीमसेनी ग्यारस भी बोला जाता है, क्योंकि भीमसेन ने ये वाली ग्यारस करी थी। कहा जाता है कि सारी जो 12 ग्यारस आती है साल भर में, तो उनमें सबसे बड़ी ग्यारस मानी जाती है और इसका बड़ा महत्व होता है। अगर इसे पूरा आप विधि से कर लो तो आपको सारी ग्यारस के बराबर फल मिल जाता है। भीमसेन ने भी फिर इसी ग्यारस को करा था और पूरा नियम से पालन करके करा। तो इसका नियम ये रहता है कि तारों की छाँव में आप आचमन का पानी ले लो, उसके बाद पूरा दिन आपको ऐसे ही रहना होता है। और जब रात में तारे निकलते उस वक्त कई लोग पानी और सिगार वगैरह किया करते हैं। और आज की ग्यारस में जो मिट्टी का कलश होता है उसे स्थापित करके पूजा करी जाती है। मिट्टी के कलश का बड़ा महत्व माना जाता है। अगर नहीं है तो फिर आप कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के घड़े का बड़ा महत्व माना जाता है। और पुराने ज़माने में ये रहता था ना कि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग होते थे वो नई चीज़ आने पर दान देते थे या तो बेटियों को देते थे, फिर ही खाते थे, उनका ऐसा नियम होता था। तो इस वक्त आम पक के आ जाते थे तो कलश के साथ में आम भी रख के फिर वो पहली बार खाया करते थे, उससे पहले वो कभी खाते नहीं थे। तो आज मैंने भी यहाँ पर आम, मैंने हमेशा यही रखा है, मैं जब स्थापित करती हूँ तो आम ही चढ़ाती हूँ फल में। और बस इसी तरह मेरी सारी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो मैं बचपन से जो चीज़ें देखती आ रही हूँ ना, बस उसी तरह मैं भी पूजा वगैरह किया करती हूँ। आप किस तरह से पूजा करते हैं या ग्यारस के दिन आपके वहाँ क्या क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा संपन्न हो चुकी है और ये देखें मैंने ये रखा है, मिट्टी का कलश है, छोटा सा गेहूँ रख के उसके ऊपर रखा हुआ है। बड़ा भी होता है तो मैं बड़ा रख देती, पर फिलहाल मेरे पास यही वाला था तो मैंने यही रख दिया और पूजा मेरी हो चुकी अच्छे से। श्रद्धा मायने रखती है, चीज़ें नहीं। तो मेरी पूजा तो पूरी हो चुकी है, ये देखें पूजा हो चुकी है। और छोटा घड़ा था, छोटा ही रख दिया है। श्रद्धा मायने रखती है, चीज़ें तो मायने रखती नहीं है। और वैसे भी मैं घड़े के फिर पंडित जी आएंगे तो उनको पैसे दे दूंगी। और ये वाला घड़ा तो मैंने पूजा करी है इसलिए ये तो मैं दे ही दूंगी, पर घड़े के हिसाब से फिर मैं पैसे भी पंडित जी को दे दिया करती हूँ। और कल सुबह जब इसका मैं करूँगी ना उस वक्त फिर ये सारी चीज़ें, ये घड़ा तो जैसे अभी पंडित जी आएंगे तो मैं दे ही दूंगी, अगर नहीं आए तो फिर कल सुबह जितना भी एक इंसान खा पाए इतनी सारी सामग्री देती हूँ खाने पीने की, और ये कलश और पैसे वगैरह करके फिर मैं पंडित जी को दे दूंगी। तो इस तरह से मेरा पूरा ग्यारस का होगा। आज भीम ग्यारस है और पूरी कोशिश करी, 12:30 ऊपर हो चुके हैं और मैंने यही कोशिश करी थी कि मैं इतना टाइम तो कम से कम रह जाऊं, पर अब मेरे से नहीं रहा जा रहा। तो अब मैं पानी पीऊँगी और जूस भी पीऊँगी, क्योंकि मेरे पाँव में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया। तो इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, और ऊपर वाला श्रद्धा बस देखता है, मेरी इतनी ही हिम्मत है। मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, नहीं तो फिर दूसरे दिन मैं बीमार हो जाती हूँ। तो बस ये मेरी इतनी हो चुकी और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए। चिड़िया को भी समझ में ही नहीं आता है आजकल कि सुबह है या शाम है। ये देखिए अभी दिन का 1 बजने आया है और ये खा रही है। मेरे पसीने की बूंदें देखे, इतनी हवा होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। पूजा कर रही थी ना तो गर्मी तो लगनी थी, क्योंकि पंखा और सब बंद कर रखा था मैंने। बस अब चलते हैं और ठंडे ठंडे जूस का आनंद लेते हैं। ये देखिए चिल्ड जूस एकदम पीती हूँ।
तो अभी करीब शाम के 5 या 5:30 बज रहे हैं। मैंने यहाँ राजगीरे की पूड़ियाँ बना ली है। बिना नमक मिर्च का खाना खाना होता है। साथ ही जूस निकाला है और बच्चों के लिए आटा लगा दिया है। अब इनकी भी पूड़ी या रोटी जो भी बोलेंगे बना दूंगी। और ये बाहर का इस तरह का कुछ नज़ारा हो रखा है, बादल बादल हो रखे हैं। इतना मतलब गर्मी गर्मी हो जाती है अचानक से और फिर एकदम से ठंडी हवा निकल जाती है। बारिश तो यहाँ एक भी बार अभी तक हो ही नहीं है। और ऐसे देखा जाए तो बारिश का आधा टाइम ऐसे ही निकल गया। लेकिन हमारे इतने एरिया में पता नहीं क्या हो गया है, बारिश बिल्कुल नहीं आ रही है। लेकिन बस मौसम ऐसा कर देता है, कई बार तो गर्मी हो जाती है लेकिन उसके बाद एकदम सुहावना सा मौसम हो जाता है, क्योंकि आसपास कहीं ना कहीं तो बारिश हो ही जाती है और उससे फिर यहाँ पर ठंडक हो जाती है। तो देखिए कुछ भी मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि अभी बारिश आने वाली है, लेकिन बस हाँ बादल हो रखे हैं, थोड़ी सी धूप वगैरह है। और बच्चे लोग अभी जा रहे हैं, स्कूल का फंक्शन है उसके लिए तैयार मैंने कर दी है और ये लोग निकल चुके हैं। सो आज का मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। पसंद आने पर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई और यूज़फुल वीडियो में। बाय बाय।